Good morning, students. How are you? Let us start Indian Economy, Chapter 1. See, 1.3 Agriculture Sector on eve of Independence. स्वतंत्रता पूर्व भारतीय कृषि क्षेत्र. The Indian economy during the British colonial rule was a primary and agricultural economy. 85% of the country population lived in village during the period and declared the livelihood directly, indirectly from the agriculture. Despite the belong the major source of live agriculture sectors connected and experienced struggles deteriorations during the British state agriculture sector on the eve of independence was the flow. भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश कॉलोनियन के समय ब्रिटिशों के समय ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर. एग्रीकल्चर सेक्टर्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक से रिलेटेड थी. यहाँ की 85% पॉपुलेशन उस समय में गाँव में रहती थी और उनका मेन जीवन जीने का जो आधार था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि पर ही डिपेंड करता था. और इसके जो मेजर सोर्स रहे हैं किस प्रकार से ब्रिटिश समय में भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय कृषि किस प्रकार किन हालातों में थी वो अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं. नंबर 1 या उनकी क्या कमी थी उस यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दे रखे. सबसे पहला आता है वीक प्रोडक्टिव एंड इन्वेशंस एक्यूमुलेशंस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस मीन्स ऑफ द priorities defended there was insufficient and fertilizer machines directly this into weak the productive elevations. निचले स्तर का प्रोडक्शंस या प्रोडक्शन सम इंडिपेंडेंस के समय या उससे पहले ही हमारे यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र में डेवलप होना था वो नहीं हो पाया और हमारा उत्पादन क्षमता बहुत ही कम था. उसका रीज़न ये था कि हमारे पास इनसफिशिएंट रसायन मशीनें और जो भी खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए मेथड की ज़रूरत होती है वो नहीं थी. अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और बेरोजगारी के अंदर ही बेरोजगारी. पुअर कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर लीड अनएम्प्लॉयमेंट कृषि पूंजी न होने की वजह से ही हमारे लोग रोजगार करते हुए भी बेरोजगार थे. लो लेवल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी निचले स्तर का प्रोडक्शन और प्रोडक्शन क्षमता. तो productivity agriculture depend upon land productivity is a labor productive. Land productive depends on the types of the soil climate conditions of rains and irrigation fertilizer. Level productivity output per hectare of land was extremely low. On the other hand, labor productivity depend on the literacy rate, technical skill, cultivators, agricultural implement, average income of cultivators and fulfillment of basic needs of life since farmers were poor, under nourished, had low stamina and no incentive work. Late is the low productivity of labor. लो लेवल प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिव का रीज़न ये था कि यहाँ पर प्रोडक्टिव क्षमता जो कृषि का था वो एक तो भूमि का कम होना और जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो पूरी तरह से लेबर के ऊपर डिपेंड करता था. और यहाँ का जो सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस था पर्टिकुलर एरिया का तो इरिगेशंस भी सीमित मात्रा में होता था और जहाँ जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होना चाहिए प्रोडक्शन होना चाहिए वो भी लो कैटेगरी का ही था. उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ पर लेबर से ही सारा काम होता था और
हम लिटरेसी रेट, टेक्निकल स्किल और कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होना चाहिए था उससे काफ़ी पीछे थे। उसका रीज़न ये था कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था या जो किसान थे उनकी गरीब होना, और काम जो इंसेंटिव वर्क्स होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता था, और लेबर जो थे उसी के हिसाब से हमारे यहाँ काम कर चलता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ अ लेस देन द डिमांड इन प्रोडक्शन एंड ओनली 508 lakh ton of food grains in 1947-48, at time just 30 crore hectares of land under cultivation। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था भारत में खास करके वो डिमांड से काफ़ी नीचे स्तर का था। केवल 508 लाख टन प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स ही हम उत्पादन कर पा रहे थे 1947 और 1948 में। 13 करोड़ हेक्टर भूमि पर ही हमारे यहाँ पर खेती की जाती थी। सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग इज defined as the area of the land is which person or family owns. It could be pieces of land is number of small scattered pieces of land. At time is the independence what providely divisions, subdivisions for accumulations of the land holding. Subdivision छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे टुकड़ों में खेती करने की वजह से भी उत्पादन हमारे कम था, जो क्योंकि फैमिली के जो लोग थे या फैमिली के पास जितने संसाधन थे उसी के हिसाब से लोग यहाँ पर खेती करते थे छोटे छोटे टुकड़ों में, जो स्वतंत्रता पूर्व तक भी हमारे यहाँ पर चल रहा था। और इसी लैंड होल्डिंग का एक जो सिस्टम है उस हिसाब से ही हम चल रहे थे, स्वतंत्रता पूर्व वाला सिस्टम ही। Indian agriculture was a primitive and segment. Indian cases of the segments of agriculture sector was the flow. भारतीय कृषि का निचले स्तर पर जाने के बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक है लैंड टेन्योर सिस्टम, भूमि कार्यकारिणी प्रणाली। यहाँ पर खेती को भट्टे के हिसाब से या कुछ समय के लिए ही दिया जाता था। देयर वेयर वाज फ्रॉम लैंड टेन्योर सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय कृषि में ब्रिटिश रूल के हिसाब से जो सिस्टम चला रहा था वो क्या है? नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, 2 माहलवारी सिस्टम और 3rd रोटरी सिस्टम। तो ब्रिटिश समय या उससे भी पहले का जो हमारे यहाँ केसरी का सिस्टम था वो इस प्रकार है। जमींदार सिस्टम, माहलवारी सिस्टम और रोयतवारी सिस्टम। जमींदार सिस्टम वो होता था जो कुछ लोग जो अंग्रेज हुकूमत के एजेंट के रूप में गाँव में वर्क करते थे और उन्हीं के हिसाब से खेती बाड़ी किस व्यक्ति को कितना देना है ये सब वही तय करते थे। माहलवारी सिस्टम वो होता है जो कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को दी जाती थी, और रोयतवारी सिस्टम जो उन बेसिक बैकग्राउंड्स को लिया जाता था जहाँ पर कुछ समय के लिए और कुछ राशि लेकर ही दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलता था। इन द जमींदार सिस्टम, जमींदार इज लैंडलॉर्ड वेयर द ऑनर द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ द जमींदार वाज मच हायर देन when to let to pay government. जमींदार सिस्टम led the multiplications of the middle relations between the cultivation of the government, absence the landism, exploitation the presence by the unsympathetic agent, and impunity between the landlords, the tenants under the system of the intermediations benefit the cost of the both actual cultivators and state. For more details सी एक्सलरेशंस इन चैप्टर 1। जमींदार सिस्टम वो था जो कुछ लैंडलॉर्ड्स या जो भूमिदाता थे वो एक्चुअली में ज़मीनों से होने वाला जो कलेक्शन था वो लोगों को से इकट्ठा करके गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। एक प्रकार का सिस्टम था उस समय में, और ये एक तरह से ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, और इसमें जो अपने कॉस्ट के अपनी कीमत के आधार पर वास्तविकता अपने निजी स्वार्थ के लिए अंग्रेजी हुकूमत को खुश करने के लिए किसानों पर अननेसेसरी
एक्टिविटीज़ या अननेसेसरी जो लोड होता था वो डालते थे, और उससे हमारी कृषि का विकास नहीं हो पाता था। फिर आ जाता है पेज 1.3, कॉमेरिकल्स ऑफ एग्रीकल्चरल, व्यवसायीकरण, खेती का व्यवसायीकरण करना। तो commercializations of the agriculture means production of the crops of sale in the market rather than for self-consumption. Farmers were forced to cultivate commercial crops like indigo. Indigo was required by the textile industry of Britain for the dyeing of textile. It is as a result was a fall in the production of the food crops. Farmer had the suffer from frequent occurrences of famines. Indian agriculture was transformed into raw material exporting sector of England. It was been explanations in Amartya Sen book पोइट्री एंड फेमाइंस। तो खेती का व्यवसायीकरण किया गया। तो यहाँ पर जो खेती की जाती थी जिन किसानों के लिए मार्केट में, उन्हें आज के समय में जो छूट दी गई है उस प्रकार के से वो सेल्फ कंज्यूमेशन नहीं कर पाते थे। उन्हें मजबूर होकर ही सरकारी रेट पर या सरकार के कहने पर ही अपनी फसल बोई जाती थी। बाद में इंडिगो या नील की खेती के लिए उन्हें प्रेशराइज किया गया है। खास करके इंडिगो का जो रिक्वायरमेंट था वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए भारत के किसानों को इंडिगो तैयार करने के लिए, अपने खेतों में इंडिगो तैयार करने के लिए फोर्स किया जाता था। और उन्हें यहाँ से जब फसल वगैरह तैयार हो जाती थी तो रॉ मटेरियल जो उस इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और ताकि इंग्लैंड के जो इंडस्ट्री सेक्टर हैं उसको बढ़ावा मिल जा सकते हैं। किस प्रकार से इस समय में या उस ज़माने में इस उद्योगों को बढ़ाया गया है, किस प्रकार से भारतीय कृषि को ख़त्म करने के उद्देश्य से ही या यहाँ भारतीय उद्योगों को ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पर वो सारा डिटेल अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी बुक पोएट्री एंड फाइमाइंस में डिटेल से दिया है। फिर आता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। भारतीय कृषि का पिछड़ जाने का एक रीज़न देश का विभाजन भी था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947 आल्सो ऑब्जर्वली इफेक्ट इंडिया इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द रिच food producing area of West Punjab and Sindh went to Pakistan. It created food crops the countries. Also the whole fertilizer under jute production went to West Pakistan. The jute industry was the most severely affected due to partition. Thus Indian agriculture became backward segments and non-vibrant under the British rule. 1947 अगस्त 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तो उससे पहले देश का विभाजन का कंडीशन रखा गया था। उस कंडीशन की वजह से भारत का जो अधिकतर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया था, जो खास करके संपन्न एरिया था, वो है वेस्ट पंजाब और सिंध प्रांत, जो अब पाकिस्तान में चला गया है। तो देश का अधिकतर प्रोडक्शन क्षमता वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया। वहीं जूट का प्रोडक्शन के लिए जो हमारा एरिया प्रसिद्ध था वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी के बांग्लादेश में पाकिस्तान के वाले ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में चला गया है। इसकी वजह से हमारे जो जूट इंडस्ट्रीज थी उसको भी काफ़ी धक्का लगा। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्व से हमारे यहाँ पर भारतीय कृषि को पिछड़ा हुआ माना गया है, और ये ब्रिटिश रूल और रेगुलेशंस की वजह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरह से ख़त्म किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच।